तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पतंग उड़ाने की प्रथा कब और कहां से शुरू हुई। पतंग उड़ाने की प्रथा कब और कहां से शुरू हुई, इसके बारे में ढेरों मान्यताएं हैं। कहते हैं करीब 2800 साल पहले चीन के कानदोंग में पतंग उड़ाने का चलन चला था, जिसे पतंग धर के नाम से भी जाना जाता था। एक खबर के अनुसार पतंग उड़ाने की प्रेरणा एक चीनी किसान जिसने अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए एक रस्सी से बांध दी थी। ऐसा भी कहते हैं सबसे पहले बांस के कागज से बनी पतंग बनाई गई थी। फिर देखते ही देखते यही चलन पूरी दुनिया में फैल गया। तमिल की तंदनान रामायण के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी और कहते हैं कि वह पतंग इंद्रलोक में चली गई थी। बस तभी से पतंग उड़ाने की परंपरा चल पड़ी। एक प्राचीन इतिहास में पतंग को लेकर एक कथा यह भी है कि पतंग का आविष्कार मध्यकालीन विद्वान हकीम लुकमान ने किया था। उन्होंने तो पतंग उड़ाने का समय सुबह सुबह निर्धारित किया था। उसके पीछे उनकी मान्यता यह थी कि सुबह की ताजी हवा तथा धूप में शरीर निरोगी रहता है। लेकिन हाँ, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पतंग उड़ाने का उद्देश्य मनोरंजन से जोड़ दिया गया। पतंगबाजी को पहले के समय में गुड़ी या चंग के नाम से भी जाना जाता था। नवाबों के पतंगबाजी के किस्से तब खूब मशहूर हुए थे। नवाब असाफुद्दौला के शासनकाल में छतों पर बने शीश महल में पतंग उड़ाने के सारे इंतजाम होते थे। सन 1800 से नवाब असादत अली खां के ज़माने में पतंगों से पेच लड़ाने का सिलसिला चालू हो गया। कहते हैं कि उस वक्त अपनी पतंग से 9 पेच काटने वालों को 9 शेखा की उपाधि से विभूषित किया जाता था। इसी तरह बादशाह अमजद अली शाह के दरबार में पतंग के धनुष बनाए जाने लगे। एक रोचक किस्सा तब यह भी मशहूर हुआ था कि नवाबों की पतंग आम पतंगों की तरह नहीं हुआ करती थी। इन पतंगों के चटकदार रंग तथा दुल्हन की तरह सजाया जाता था, जिनमें सोने चांदी के तारों सितारों का उपयोग किया जाता था। मज़ेदार बात यह भी थी कि ये पतंग कटकर जिस छत पर गिरती थी उस दिन उस घर में पुलाव बनता था। समय के साथ पतंग उड़ाना कई देशों में उत्साह का प्रतीक बन गया। गुजरात का पतंग उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। 7 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन होता है, जहां जापान, मलेशिया, चाइना तथा सिंगापुर से कई विदेशी इस पतंगबाजी का लुत्फ उठाने आते हैं। तेलंगाना का भी पतंग महोत्सव काफ़ी मशहूर है, जहां कई देशों के लोग हिस्सा लेते हैं। इस महोत्सव की खास बात यह भी रहती है कि इस महोत्सव में स्वीट फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है, जिसमें तकरीबन 1000 तरह की मिठाइयों का लुत्फ उठाया जा सकता है। जयपुर के इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में भी कई विदेशी पतंगबाजी का हुनर दिखाने आते हैं। पतंग उड़ाने के दीवाने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कम नहीं है। चीन के वेई फांग शहर में अप्रैल में काइट फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग ऊंची ऊंची पतंगों को इसलिए देखने आते हैं कि वहाँ ऐसी मान्यता है कि ऊंची उड़ती पतंगों को देखने से उनकी आंखें हरदम अच्छी रहेगी। ब्रिटेन में अगस्त के दूसरे सप्ताह काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ ज़्यादातर 3D पतंगों का क्रेज होता है। ऑस्ट्रेलिया में सितंबर में सबसे बड़ा पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ग्वाटेमाला में पतंग उत्सव वहाँ की 15 से 20 मीटर चौड़ी ऊंची पतंगों के कारण मशहूर है। इंडोनेशिया में अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में मनाया जाने वाला काइट फेस्टिवल लंबी चौड़ी पतंगों के अलावा 100 मीटर लंबी पूंछ के कारण बच्चों में बहुत प्रिय है। साउथ अफ्रीका तथा इटली में भी काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अमेरिका में द जिलकर काइट फेस्टिवल मार्च में मनाया जाता है। और इसी तरह सभी देशों के लोग पतंग महोत्सव को काफ़ी धूमधाम से और अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो अगर आपको पतंग के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आपको मिलेंगे जल्द से जल्द कोई नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।